एक बार फिर से आप सभी का प्रभात कोचिंग क्लास में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रिविजिटिंग मतलब हम पहले विजिट कर चुके हैं, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोबारा हम पढ़ रहे हैं और उसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहां पर रेशनल नंबर जो है P बाई Q के फॉर्म में होता है, मालूम है। नेक्स्ट जो रेशनल नंबर है P बाई Q की फॉर्म है, जहां पर वेयर P एंड Q बोथ इंटीजर्स हो गया, दोनों क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। एंड P एंड Q नॉट इक्वल टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन है कि P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तीन कंडीशन आपको दे दिया। ये हो गया रेशनल नंबर के बारे में, पढ़ लिया आपने। अब हम बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर यहां P है, P को अगर हम Q से डिवाइड करेंगे, P को अगर हम Q से डिवाइड करेंगे तो दो कंडीशन आ सकता है। पहला कंडीशन कि जो रिमाइंडर होगा जीरो होगा। पहला कंडीशन है कि रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। अगर रिमाइंडर जीरो होता है तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हो गया। अगर मेरा रिमाइंडर जीरो हो गया, सेकेंड जो केस है, जो दूसरा केस है, अगर मेरा रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, नेवर बिकेम जीरो। अगर जो रिमाइंडर है नॉट जीरो मतलब नेवर बिकेम जीरो, उस केस में क्या हो जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दो केस था, दोनों केस बता दिया मैं कि रिमाइंडर जीरो है तो टर्मिनेटिंग, अगर रिमाइंडर नेवर बिकेम जीरो देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम बात करते हैं आगे इसके। यहां तक तो हमने डिवाइड करके पता किया कि ये रिमाइंडर जीरो है या जीरो नहीं है, बट आगे हमको पढ़ना है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए, बिना Q से डिवाइड किए आपको पता करना है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो उसके लिए क्या है, एक थ्योरम है 1.6 कि लेट x बराबर P बाई Q बी ए रेशनल नंबर। जो x है रेशनल नंबर है जो P बाई Q के फॉर्म में है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q is of the form 2 के पावर n 5 के पावर m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which, पहला क्या हो जाएगा, अगर इसके फॉर्म पर है, जो मेरा Q का प्राइम फैक्टर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग हो जाता है जब मेरा Q जो है, Q का प्राइम फैक्टर
2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में है। बट अगर इसका प्राइम फैक्टर 2 के पावर n और 5 के पावर m के बराबर के फॉर्म में नहीं है तो नॉन डेसिमल एक्सपेंशन जो बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग हो जाता है। कब? जब Q का प्राइम फैक्टर 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में नहीं है, जहां पर n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। जो पावर है एक्सपोनेंट जिसको बोलते हैं 2 के पावर n पावर हो गया या एक्सपोनेंट बोलेंगे, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब होल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम अगर ये आप लोगों को कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन पे और सारे जो भी क्वेश्चन है इसी के बेस पर बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और सेकेंड पार्ट है। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसके अंदर लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी हमने जो इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था, इंट्रोडक्शन बताया था आपको, विदाउट डिवीजन कैसे करना है। तो यहां पर जो मेरा डिनोमिनेटर है 3125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकाल करके हम पता कर सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो 3125 का जो डिनोमिनेटर है इसका हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो चलिए पहले हम इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 3125 का प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जो प्राइम नंबर है 5 से ही डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। सिक्स टू 5, इस बार फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 बन गया, फिर 2 हो गया, 5 2 या 10, फिर 5 5 या 15। नेक्स्ट 5 से फिर करूंगा मैं, 5 2 या 10, 2 रिमाइंडर बच गया, 5 5 या 15 25। इस बार फिर 5 से 5 5 या 25, 5 या 1 बन गया। इस तरह से जो है 3125 का जो प्राइम फैक्टर हुआ 5 1 2 3 4 5, 5 को 5 बार लिखना पड़ेगा। 5 1 2 3 4 5 बार लिख दिया मैंने। इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5 के पावर 5। तो 3125 का ये प्राइम फैक्टर हो गया। अब मेरे को क्या करना है, 3125 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 5 के पावर 5 और 2 के पावर 0 यहां कर देता हूं मैं, इंटू 5 के पावर 5। 2 के पावर 0 मतलब 1 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो आप किसी डिजिट के पावर जो है 0 कर सकते हैं, क्योंकि उसका वैल्यू जो है 1 होता है। इसे करने से क्या हो गया, ये जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। हमने यहाँ 2 के पावर 0 कर दिया तो ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो है जो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या है, जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। जो हमको बताना था ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो यहां पर जो है डिनोमिनेटर जो है 3125 का जो प्राइम फैक्टर है
2 के पावर n 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, तो दिस इज ए टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंतर्गत है राइट डाउन द डेसिबल एक्सपेंशन, राइट डाउन द डेसिबल एक्सपेंशन। इसका डेसिबल एक्सपेंशन लिखना है कब, ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का रेशनल नंबर है, इसका डेसिबल एक्सपेंशन निकालना है कब, जब ये टर्मिनेटिंग हुआ तो। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिबल एक्सपेंशन निकालना है, और एवं विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिबल एक्सपेंशन, जब ये टर्मिनेटिंग डेसिबल एक्सपेंशन है तो इसका डेसिबल एक्सपेंशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट से ही रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, हम अब इसका ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये जो डेसिबल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, ये जो डेसिबल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग है, तो इसका हम डेसिबल एक्सपेंशन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं देखिए, इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 13 और 3, इसका प्राइम फैक्टर कितना है 2 के पावर, यहां पर ऐसे लिख दीजिए, यहां पर 13, और इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 0 और 5 के पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है हमको, नेक्स्ट जो है 2 के पावर 0 है, यहां पर जो कि 5 के पावर 5 है, तो एक काम करना आपको, दोनों को पावर सेम करना है, दोनों जो डिजिट है 2 और 5, इसका पावर सेम करना होगा। मीन्स 2 का पावर आप 5 कर दीजिए, और 5 का पावर तो 5 ही है, बट जब हमने 2 का पावर 5 कर दिया, हमने एक्स्ट्रा कर दिया। यहाँ पर किसी भी मैथ में अलाउ नहीं है कि आप कोई भी नंबर एक्स्ट्रा जोड़ दें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ऊपर हम इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि दोनों कट के 1 हो जाएंगे, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए जब मैं नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट सॉल्व करने में आसान हो गया। अब यहां हो गया 13, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया। अब यहां पर क्या हो गया, पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सेम कर दिया, पावर सेम हो गया, बेस मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर जो है 13 और नीचे हो गया 10 के पावर 5 है। तो इस तरह से यहाँ पर 10 हो गया, 10 हो गया तो डिवाइड करना आसान हो गया। ऊपर जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से 32 से, तो 32 या 6 26 41, यहां पर 10 के पावर 5 है तो 5 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इतना हो गया। अब डिवाइड करना आसान हो गया, क्योंकि हमको डिवाइड करना आसान हो गया, क्योंकि सिर्फ पॉइंट लगाना है। 4 1 6 पे 1 2 3 4 5 0 नीचे है, तो यहां पर 5 डिजिट काउंट कर लीजिए राइट से, 1 2 3 4 5, यहां पर पॉइंट लगा दीजिए और एक 0 यहां लगा देते हैं। जितने नीचे 0 है, जितने भी नीचे 0 हैं 1 2 3 4 5, अगर 5 0 है तो यहां पर 5 डिजिट काउंट करना है राइट से लेफ्ट की ओर, 1 2 3 4 5 पे यहां पर पॉइंट लगा दिया, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, डिवाइड हो गया, विदाउट लॉग डिवीजन डिवाइड कर दिया और ये आंसर हो गया, ये आंसर। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज का जो 1.4 का जो क्वेश्चन है ऐसे ही बनाना है। पहले नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करने से आपको मालूम चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है।
जब टर्मिनेटिंग है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 है 17/8, इसको भी हम करते हैं। चलिए आइए हम पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन पार्ट 2। अब इसका जो है 17/8, तो अब इसमें क्या करना हमको, मेरा जो डिनोमिनेटर 8 है तो 8 का प्राइम फैक्टर निकालूंगा, तो प्राइम फैक्टर निकालिए। 8 का 2 से डिवाइड कीजिए। पहले 2 प्राइम नंबर है, 2 2 4 2 1, तो 8 का जो प्राइम फैक्टर हो गया क्या हो गया है 2 की पावर 3। ठीक है जी, 2 की पावर 3 हो गया। बट यहां पर 5 नहीं है तो आप 5 की पावर 0 कर दीजिए, जो 2 के पावर n और m के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया। हमने 5 की पावर 0 कर दिया, तो ये है 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गई। दिस रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग, दिस रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग है, लिख सकते हैं आप टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 17/8 को 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कर दिया। आगे हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए 17/2 के पावर 3, 5 के पावर भी 3 करना पड़ेगा। दोनों का पावर जो है सेम करना होता है। 2 के पावर 3 है तो 5 के पावर भी 3 कर दिया, बट जो मैंने 5 के पावर 3 किया है, एक्स्ट्रा किया है, इसके लिए हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऊपर भी कर दिया। अब चलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 × 5 25 और 125 हो जाएगा। 5 5 25 और 25 से 5 करेंगे तो 125 आएगा, यहाँ पर 125 आ गया। और नीचे कितना हो गया 5 2 10, ये 10 आएगा नीचे और पावर हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 17 5 85 के 5 हो गया, कैरी हो गया 8, 17 34 और 8 42 के 2 कैरी 4, 17 और 4 21 21 हो गया, बटे 10 और 0 इतना कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 2125/1000। यहां पर नीचे में 3 0 है, तो आपको क्या करना है 2125 जो है ऊपर से काउंट कर लीजिए 1 2 3, राइट से लेफ्ट 1 2 3, तो यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, तो डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये आपका आंसर हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन अगर नीचे 0 है तो डिवाइड करना बहुत आसान है, आप ऐसा इजी तरीके से कर सकते हैं। इसको आप इजी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट केवल 0 के डिपेंड करता है, 0 काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन जो है फर्स्ट का सेकेंड हो गया। अब हम क्वेश्चन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन 3 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको देखते हैं। यहां पर नंबर दिया हुआ है, 1 नंबर है 43.123 1 2 3 4 5 5 6 4 5 6 7 8 9।
क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 1 2 3 4 डैश 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 डैश। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसके अंतर्गत है 4 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 जो इसके ऊपर बार है ये क्वेश्चन है। और इसके अंदर बताना जो हमको है द फॉलोइंग रियल नंबर, ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। ध्यान है आप लोगों को जो रियल नंबर है उसके अंतर्गत रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। द रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो in each case decide whether the are rational or not। डिसाइड करना है कि रेशनल है या नहीं है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p by q where what can you say about the prime factor of q। अगर ये p by q के फॉर्म है तो आपको q के बारे में बताना है q क्या है, कि जो प्राइम फैक्टर q है इसको बताना है। अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नंबर को कि यहां पर देखिए टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर तक ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर टर्मिनेटिंग है तो कौन सा होगा, अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल। अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर होगा। और जो q है, q का प्राइम फैक्टर जो होगा 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में होगा। यहां पर जो है q का जो प्राइम फैक्टर है या तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा, क्योंकि जो n क्या है, n और m क्या है, होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर इसका जो फैक्टर होगा q का प्राइम फैक्टर, जो q का प्राइम फैक्टर होगा, फैक्टर जो होगा फैक्टर ऑफ q 2 हो सकता है या 5 होगा और दोनों हो सकता है, 2 into 5 दोनों हो सकता है। क्योंकि यहां पर अगर 0 हो गया तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अगर ये 0 होगा तो 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि या तो इसका जो फैक्टर होगा 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, 2 into 5। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये क्या है, देखिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिरेक्टिव, मतलब बार बार सेम नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, अलग हो रहा है। देखिए यहां पर था 1 2 0 फिर 1 2 0 0 हो गया है, तो ये बार बार जो चेंज हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो जाता है, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, नो। यहां लिख दे नो, क्योंकि हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं होगा, तो यहां पर नो कर देंगे। जब नो हो गया तो हमको क्यू के बारे में नहीं बताना है। इसके बाद आती है इसमें 43 पॉइंट, यहां पर बार लगा हुआ है। बार का मतलब होता है कि दोबारा फिर यही नंबर आएगा, दोबारा से फिर यही नंबर आएगा, इसके बाद यही नंबर आते रहेंगे, तो ये रिपीट होगा। इस नंबर इज रिपीट, अगर रिपीट होता है तो क्या बोलेंगे इसको, रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो भी रेशनल नंबर होगा। बट यहां पर जो q का जो फैक्टर होगा, फैक्टर ऑफ q जो होगा ये 2 और 5 के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब अदर देन जो फैक्टर होगा
क्यू अदर देन 2 और 5, मतलब जो फैक्टर ऑफ क्यू है ना 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर होता है तभी होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए और कमेंट्स कीजिए। साथ में आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नया मेरा चैप्टर 2 है, जो चैप्टर 2 का वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।